Hello, good morning everybody, and welcome back to your favorite channel, Civ English Grammar Classes. I am very happy because you are doing good. Nowadays, we are learning figure of speech. So, if you like this video, you need to share and subscribe. So without delay, let us come with me and follow me. Okay? In next proceeding, today we teach you about tautology. Tautology, what is tautology? Means pleonasm. It means अनावश्यक शब्द. अनावश्यक शब्द. An expression that says, it means an expression that says the same thing twice. अपने आप की अभिव्यक्ति जो एक ही बात को दो बार बोले, यानी कोई भी बात है उसको हम डबल, यानी इसे कहते हैं अनावश्यक शब्द. एक शब्द जो होता है अनावश्यक होता है किसी भी वाक्य में, तो वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच में टाउटोलॉजी आता है. जैसे एक उदाहरण दे दिया, द इवनिंग सनसेट वाज ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर हम इवनिंग भी बोल रहे हैं, यहाँ सनसेट भी बोल रहे हैं. तो इसमें क्या है, इवनिंग माने शाम होता है और सनसेट माने सूर्यास्त होता है. तो सूर्यास्त शाम को ही होता है, ठीक है. तो शाम को सूर्यास्त का समय था, तो शाम बोलना जरूरी नहीं है. जैसे तो पता है कि सूर्यास्त शाम को ही होता है, तो एक आप शब्द को कम कर सकते हैं. यहाँ इवनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है. ओके. इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है आपका, द स्टॉर्म हिट एट 2 PM इन द आफ्टरनून. यहाँ पर आपके लिए 2 PM भी दिया गया है, आफ्टरनून भी दिया गया है. अब आप ये समझिए कि देखिए हमेशा आफ्टरनून में ही ये PM 2 PM आ जाता है भाई. आफ्टर 12 o'clock से लेकर के तो ये शुरू हो जाता है आफ्टरनून. तो यहाँ पर आपका एक शब्द ये आफ्टरनून अनावश्यक है, तो यहाँ पर टाउटोलॉजी है. दूसरा ये आई वांट टू लिव व्हाइल आई एम लाइव. ठीक है, मैं चाहता हूँ जीना जब तक कि मैं जीवित हूँ. तो बात एक ही होगी. तो इसमें जीवित ही व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरा हुआ थोड़ी चाहेगा. तो यहाँ पर एक ही शब्द आपको आ सकता था, चाहे आप ये यहाँ पर लिव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. ऐसे ही अगला है नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज मेकिंग प्रीडिक्शंस. प्रीडिक्शंस कहते हैं भविष्य का अनुमान लगाने वाला शब्द जो प्रीडिक्शन कहलाता है फ्यूचर के लिए. वो अपने आप में ही फ्यूचर है. तो अबाउट द फ्यूचर, यहाँ इसके बाद में अबाउट द फ्यूचर भी दे रहे हैं. तो अब आप ये समझिए, वह हमेशा भविष्य का अनुमान भविष्य में लगाना चाहता है. तो यहाँ पर या तो आप प्रीडिक्शंस लगाएं या फ्यूचर लगाएं, एक ही आपको शब्द लगाना होगा. इसलिए एक शब्द जो है वो आपका अनावश्यक है. ये आप यहाँ प्रीडिक्शन ना लगाएं. क्या ज़रूरी है इसकी. इसी प्रकार से आई रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइड. अब रिजॉइस मीन्स भी हैप्पी होता है, हैप्पी मीन्स भी रिजॉइस होता है. तो एक शब्द जो है यहाँ पर अनावश्यक है. तो यहाँ पर हैप्पी कोई आवश्यकता नहीं है. आई रिजॉइस्ड एट द साइड. ओके. तो ये आपका टाउटोलॉजी हो गया और आपको समझ में आया होगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है. इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, इसका आपका नेक्स्ट है लाइटोटस. इसमें कहते हैं कटाक्ष अलंकार. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज इन दिस स्पीच वी गो टू फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड. इसमें जो है हम कोई भी चीज़ नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाते हैं. इसमें नेगेटिव वर्ड्सों का प्रयोग किया जाता है. मेन बात ये, जैसे नो है, नॉट है, नेवर है,
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइटोटस है। ठीक है, अब इसकी ये डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नेगेटिव स्टेटमेंट, एक नकारात्मक शब्द इज यूज टू से समथिंग पॉजिटिव, प्रयोग किया जाता है और समथिंग की ओर, मतलब वो पॉजिटिव की ओर ले जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है। तो इसका मतलब कैसा है भाई, जीवन एक संघर्ष है, स्ट्रगल हो गया। जैसे आई एम नॉट अगली, मैं बदसूरत नहीं हूँ, तो बदसूरत नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ, जो भी हो। यहाँ पर आप हैंडसम लगा सकते हैं, तो मैं कैसा हो गया, हैंडसम हो गया। या कोई गर्ल कह रही है तो वो ब्यूटीफुल हो जाएगी। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बदसूरत नहीं हूँ, तो वो बदसूरत नहीं, तो वो कैसा हो गया, हैंडसम हो गया। तो भाई एक नकारात्मक चीज़ से हम लेके चले, लेकिन वे में कौन से गए, पॉजिटिव वे में गए, हम सकारात्मक की ओर गए, तो आप समझ लीजिए कि ये लाइटोटस हो गया। ऐसे ही आई एम नॉट ए फूल, मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो मूर्ख नहीं हूँ तो कैसा हो गया, मैं बुद्धिमान हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया आप वाइज हैं। ठीक है, यानी कि इसमें नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया और नेगेटिव से हम पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, यानी हमारी बात सकारात्मकता की ओर जा रही है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कहते हैं मंगल भाषी, यानी कि अपनी भाषा से, अपने विचारों से, अपने आइडिया से हम किसी की बात को पोलाइटली हम बात करते हैं या बता देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे ये थोड़ी कहेंगे तुम अंधे हो, भाई आपकी आँख जो है कैसी है, कम दिखाई देता है, या कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो हम किसी के आगे ये नहीं कहेंगे वो व्यक्ति मर गया, भाई वो गुजर गए, पास डबे हो गए। पास डबे का मतलब डाइड। इसमें क्या है, डिफरेंटली एबल का मतलब, यहाँ कोई कहते हैं हैंडीकैप्ड है, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसको हम लूला लंगड़ा जैसा भी कुछ नहीं कह सकते, तो उसे हम ये कह सकते हैं डिफरेंटली एबल, ये अन्य लोगों से अपेक्षा कुछ अलग हैं, डिफरेंट हैं ये। इसका मतलब परिभाषा क्या हो, ए शॉर्ट पोएम और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन ए क्लेवर और फनी वे, यानी कि ऐसी कविता के माध्यम से या अपने फ्रेजेस के माध्यम से व्यक्त कर देना, अपने मतलब एक चतुराई पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर देना। यानी सीधी सीधी बात नहीं कहना, कटाक्ष बात नहीं कहना, हम मृद भाषा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये हो गया। जैसे इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। अब इसमें क्या है कि इट इज़ बेटर, अच्छा होगा, टू लाइट यानी लाइट को जलाना, लाइट मतलब कैंडल को जलाना, देन कर्स द डार्कनेस, अंधेरे को कोसने की अपेक्षा मतलब मोमबत्ती को जलाना अच्छा रहेगा भाई। तो ये बात हमने कह दी, इसको अलग से कह दिया। जैसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट अंधेरे में बैठा हुआ है तो उसके लिए हम ये ऐसा कह सकते हैं, खरी भाषा में अगर ये कहें कि भाई अंधेरे में बैठे हुए जला नहीं सकते हो कुछ, ये कैसी हो गई, ये खरी भाषा हो गई। लेकिन उस चीज़ को हम ये कह सकते हैं भाई आप अंधेरे को तो कोस रहे हैं, इसको एक मोमबत्ती जला लीजिए, यानी अपनी भाषा को सरल से रूप में प्रकट करना। तो स्टूडेंट्स, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच आज मैंने समाप्त कर दिए हैं। अब मैं इनके सेट, प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका जो भी वीडियो बनेगा उसमें आपके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो कंपटीशन में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे तो आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका आरआरबी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, ये सभी में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी व्यक्ति मतलब कहीं भी बोर्ड के एग्जाम हो, सभी में आते हैं ये। तो मैंने प्रयास ये किया है कि मैंने एक एक फिगर ऑफ स्पीच का वर्णन किया है और कहीं पर कोई छूटा नहीं है। प्रयास ये किया गया है, आपकी समझ में आया होगा। आज हमारा मोटिवेशनल लेक्चर के अंतर्गत मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कि हर व्यक्ति
जो तरक्की करता है वो मेहनत करके ही करता है, और किसी दूसरे की संपत्ति से करता है तो वो उसकी स्वयं की नहीं मानी जाती। जैसे किसी के माता पिता के पास अपार संपत्ति है और उसने मेहनत नहीं की और ऐसे ही अमीर बन गया, तो वो नहीं, वो तो उसके माँ बाप का ही हक है। लेकिन जो अपने मेहनत करके आगे बढ़ता है, और हर व्यक्ति संघर्ष करता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। भाई चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसने जीवन में जो संघर्ष किया होगा वही आगे जा कर के बढ़ सकता है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा, अपने पैरों पर डिपेंड होगा। इसीलिए हिंदुस्तान में रह करके कोई मतलब हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग इतिहास रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका इतिहास ना हो। लेकिन इंग्लिश यहाँ पर इतनी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया कि फॉरेन कंट्री में जो यहाँ के स्टूडेंट जाते हैं सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। और मैं एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वेस्ट इंडीज़ के लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो वो कह रहे थे कि यहाँ की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की वैल्यू इतनी है कि आपके यहाँ मतलब जितना आप ये समझिए पीएचडी की वैल्यू नहीं होगी। यहाँ का बंदा अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी से कहीं से पढ़ के जाता है तो विदेशों में फटाक से ले लिया जाता है। मतलब जो फॉरेन कंट्री बता रहा हूँ, अब आप देखिए चाइनीज में भी इंग्लिश नहीं लोग जानते हैं तो उनका विदेशों में कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, इंडिया और अपने यहाँ इंडिया के लोग तो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में रहते हैं, चारों तरफ का हमारा एटमॉस्फेयर वो रहता है, लेकिन हमको आती है, हम बोल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है साथियों। और प्रैक्टिस जो है आप मिरर के सामने कर सकते हैं, कहीं भी अकेले निकल जाएं। जब आपके मन में लगन होगी तो आप ज़रूर बोलेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक एक चीज़ आपको बुलवा करके सिखा करके ही रहूँगा। लेकिन आप लगे रहिए। और एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। भगवान बुद्ध जी जो हैं, एक बार बैठे हुए थे, ज्ञान दे रहे थे, ज्ञानप्रद। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो था वो उनका विरोध कर रहा था और उनको भली बुरी कह रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनको इस बात पर क्रोध नहीं आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे उनके पास चला जाता और बहुत बेइज्जती करता, कहता कि आप ढोंगी हो, ये हो, वो है, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद में भी उन्होंने फिर के एक ही बात कही। उन्होंने ये कहा कि जब बताओ अगर मैं मेरी एक बात का उत्तर दे दो। उन्होंने क्या बोले, अगर आपको कोई उपहार में कोई चीज़ दे तो आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या वो आपकी रहेगी या उनकी हो जाएगी? बोले हाँ, वो तो उसी की रहेगी। अगर कोई किसी को कोई चीज़ देता है, वो नहीं लेता है, तो वो उसी पर ही रहती है। तो बोले आपने मुझे गालियाँ दी, अपशब्द कहे, मैंने लिए ही नहीं, मैं अपने काम में लगा रहा, तो वो आपको ही लगे। तो इसलिए साथियों, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत सारी बातें जो हैं आपको जीवन में प्रेरित करेंगी, और आप परिश्रम करते रहें, किसी चीज़ को कम ना समझें। और इसी के साथ चलते चलते 100 बातों की एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। एक रब सिर्फ लकीरें देता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो थैंक यू साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और आपसे, और प्रैक्टिस सेट मुझे कराना है। थैंक यू वंस अगेन।